मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना रवाना होने से पहले नादौन विधानसभा क्षेत्र सेरा विश्राम गृह में लोगों की जन समस्याएं सुनी। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे और अपनी जन समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया है। जो समस्याएं समय पर हल नहीं हुई है, अधिकारियों को जल्द ही उन समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर हमीरपुर सदर के विधायक आशीष शर्मा, केसीसी बैंक के चेयरमैन कुलदीप पठानिया सहित कांग्रेस के काफी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि मैंने ये कहा है कि कांग्रेस परंपरा को खत्म कर रही है, लेकिन जयराम दोष दे रही हैं कि पिछली सरकार से की देनदारी आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो संस्थान बंद किए हैं उन संस्थानों में कमियां चल रही थी, उन संस्थानों को मजबूत करने के उद्देश्य से कार्य किया है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए सब निर्णय लिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि क्षेत्रवाद की राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन वह समूचे हिमाचल प्रदेश में एक समान विकास करेंगे। देखिए, हमने सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने विकास की गाथा लिखी है, पहले उनके लिए 1 महीना बजट का प्रावधान किया कि इनको हमने ओल्ड पेंशन देनी है। उसके बाद हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया। इनकी तरह नहीं किया, हमने घोषणा कर दी देनदारियां देनी है कि अगली सरकार आएगी तो देते रहे। हमने अपने दम उस पर किया। जो भी हमारी योजना आगे आ रही है उसके लिए पहले बजट का प्रावधान किया जा रहा है, बजट के प्रावधान के बाद उस योजना को लागू किया जा रहा है। जल्दी एक योजना आने वाली है जिसमें हमने बजट का प्रावधान कर दिया गया है और उस योजना को लागू कर दिया जाएगा। क्षेत्र की राजनीति में विश्वास नहीं कर सकता। ये बात सही है कि कांग्रेस से 40 साल बाद हम मुख्यमंत्री के रूप में मिला है, तो मेरा चाहे शिमला है, चाहे सोलन है, चाहे सिरमौर है, सभी क्षेत्रों में मेरे अपने साथी है। मैं संगठन के साथ रहा हूं और संगठन की भूमिका में रहा हूं। जब भी जीवन काल के जिस भी युवा पीढ़ी में पहुंचा उस समय मुझे ये सारी चीजें मिली है। तो मेरा काम हिमाचल प्रदेश में समान विकास का है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैंने तो ये कहा है कि ये परंपरा को तो खत्म करना पड़ेगा ना, किसी ना किसी को तो खत्म करना पड़ेगा। वो आप दोष दे रहे कि पिछली सरकार के समय ऐसा हुआ था, वीरभद्र सिंह जी की सरकार के समय हमने देनदारियां पूरी की। उनके बयान आते हैं कि हमने जो संस्थान खोले थे हमने उनको शुरू किया। हमें संस्थानों को मजबूत करना है, कमजोर नहीं करना है नए संस्थान खोलकर। अब कोई हॉस्पिटल कंपाउंडर के सहारे चल सकता है? आपने CSC खोल दी, कंपाउंडर के सहारे खोल दी, और कोई रीजनल हॉस्पिटल खोल दिया, वहां से 2 डॉक्टर ट्रांसफर करके PS और 100 बेड का हॉस्पिटल बना दिया। चल सकता है? वो संस्थान भी गया और ये संस्थान भी गया। तो इस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं और हमने फैसला किया है कि जो भी होगा समाज के हित के फैसले होंगे। कड़े फैसले हमें व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए किए हैं। अब PWD के टेंडर थे जो 60 दिन तक टेंडर होता था, फिर सड़क का काम चलता था, फिर बरसात लग जाती थी, सड़कें हर साल कच्ची हो जाती है 1 साल में। इन सब दृष्टिकोण से हमने फैसला किया कि 20 दिन के अंदर काम करिए और 1.5 साल के अंदर सड़क का कंप्लीट करिए। और भी कई परिवर्तन आ रहे हैं। मूल चूल परिवर्तन करने की इस व्यवस्था में जरूरत है अगर आपने हिमाचल प्रदेश का भविष्य सुनहरा बनाना है। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हम तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आ रहे हैं। हमने फैसलों में विश्वास करते हैं और फैसलों को अमली जामा पहनाने का दायित्व हमारा है। मेरा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाने के लिए हमें कड़े फैसले करने पड़ेंगे। मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी का बयान पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि जो 11,000 करोड़ है वो देनदारियां हैं। देनदारियां भी कर्ज ही होता है, वो हमने ही देना है। तो हमको जब अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाना है और कर्जों को कम करना, तो उस दृष्टिकोण से सोचना चाहिए था। तब जब आपने 6th पे कमीशन लागू किया तो उनका एरियर देना चाहिए था, पहले पैसे का इंतजाम करना चाहिए था। DA की किस्त की घोषणा कर दी, DA में पैसे का इंतजाम नहीं कर दिया। आए दिन कर्मचारी हमारे पास आ रहे हैं कि हमें दीजिए, लेकिन फिर भी हम ये वादा करना चाहते हैं कि जो भी हम हिमाचल प्रदेश के हित में फैसले करेंगे, आम जनता के हित में फैसले करेंगे, गरीब जनता के हित में फैसले करेंगे, समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारी सोच पहुंचे उसमें फैसले करेंगे।
लाइव टाइम्स टीवी के लिए बड़सर से अशोक राणा की रिपोर्ट।